हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के सक्सेस मंत्रा पर। और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं जीके के अंतर्गत एक नया पॉइंट, विश्व के महासागर। कोई भी कंपटीशन हो, इसमें इस टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको निश्चित मिल जाएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर अवश्य कर लें। चलिए शुरू करते हैं। विश्व के महासागर। तो हमारे विश्व में महासागर तो काफी हैं, लेकिन मुख्य हमारे महासागर हैं कुल 5। कितने? कुल 5 महासागर हैं। उनका नाम है, पहला है हमारा प्रशांत महासागर। कौन सा पहला? प्रशांत महासागर। दूसरा है अटलांटिक महासागर। तीसरा महासागर है हमारा हिंद महासागर, जो हमारे हिंदुस्तान के नीचे है। चौथा महासागर है हमारा आर्कटिक महासागर। और पांचवा महासागर है हमारा अंटार्कटिक महासागर। 5 मुख्य महासागर तो और भी हैं, तो पहले हम इन 5 के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते शुरू करते हैं। तो पहले प्रशांत महासागर के बारे में। तो पहला है हमारा प्रशांत महासागर। इसके बारे में क्या है? तो इसमें पहला पॉइंट है, विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर। हमारा जो प्रशांत महासागर है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। आपने अक्सर कंपटीशन में देखा होगा, ये क्वेश्चन आपका आता है कि विश्व के सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। और कितना बड़ा है आप पता लगा लीजिए। पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी को पूरा हम एक इकाई मान लें तो पृथ्वी के पूरे क्षेत्रफल का तिहाई, यानी 1/3 हिस्सा, इतना बड़ा है हमारा प्रशांत महासागर। दूसरा पॉइंट, इसी महासागर में रिंग ऑफ फायर, क्या हमारा रिंग ऑफ फायर क्षेत्र की उपस्थिति देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन आता है कि रिंग ऑफ फायर, रिंग माने एक तरह से रिंग, और फायर मान आग, आग की रिंग, तो उपस्थिति देखने को मिलती है किस महासागर में? तो उसका आंसर होगा हमारा प्रशांत महासागर। यानी इसी महासागर, प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर, रिंग बोलते हैं अंगूठी को, एक तरह से यानी आग की अंगूठी कह सकते हैं, रिंग ऑफ फायर क्षेत्र की उपस्थिति देखने को मिलती है। अब रिंग ऑफ फायर क्या है? रिंग ऑफ फायर ये है कि हमारे महासागर के चारों तरफ क्या है, ज्वालामुखी क्षेत्र है। वो ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है, उनसे क्या आग निकलती रहती है। ये मान लीजिए हमारा प्रशांत महासागर, और चारों तरफ ज्वालामुखी फटते रहते हैं, इनमें क्या निकलती रहती है? आग। तो क्या बनेगा? ये रिंग बन गई। ये हमारा प्रशांत महासागर है और चारों तरफ इसके सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ज्वालामुखी वो भी सक्रिय है, तो इनसे आग निकलती रहती, लावा निकलता रहता है। तो हमारा ये क्या बनेगा? एक रिंग बनेगी, अंगूठी बनेगी। तो इसी को बोलते हैं रिंग ऑफ फायर, आग की अंगूठी। तो ये कहां मिलती है? हमारी प्रशांत महासागर में। और बता दिया रिंग ऑफ फायर क्या है कि इसके चारों ओर फैला ज्वालामुखी व भूकंपीय क्षेत्र रिंग ऑफ फायर कहलाता है। यानी इसके चारों तरफ क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी भी है, और क्या है इसमें? भूकंपीय क्षेत्र, यानी भूकंप बहुत आते हैं। अगला पॉइंट, तीसरा, विश्व के 75% से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी, कितने? मोर देन 75। पूरे दुनिया के 75% से अधिक एक्टिव सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर है? हमारे प्रशांत महासागर के क्षेत्र में ही है। चौथा, सबसे गहरा स्थान, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि प्रशांत महासागर का सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए। तो सबसे गहरा स्थान है मेरियाना ट्रेंच। क्या नाम है? मेरियाना ट्रेंच। ये इसको बोलती है चैलेंजर ट्रेंच। ट्रेंच की जगह गर्त हो सकता है, गर्त, यानी मेरियाना गर्त और चैलेंजर गर्त। अगला पॉइंट, पांचवा, प्रशांत महासागर में ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। कुछ बताता है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहां पाई जाती है? तो ग्रेट बैरियर रीफ भी हमारी प्रशांत महासागर में क्षेत्र में ही पाई जाती है। प्रशांत महासागर में मूंगे की चट्टाने, इसी में क्या है? मूंगे की चट्टाने भी हैं, उसको बोलते हैं कोरल रीफ। जो मूंगे चट्टान का बोलते हैं कोरल रीफ, यही पाई जाती है। और ये क्या है? ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति या मूंगे की दीवार है। ये कोरल रीफ क्या है? विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति या मूंगे की दीवार।
तो इनमें से एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आते ही हैं प्रशांत महासागर में से। मेन आपके हो गए कि सबसे बड़ा, सबसे गहरा, तीसरा रिंग ऑफ फायर की उपस्थिति, इसके चारों भूकंपीय क्षेत्र है, सबसे ज्यादा एक्टिव ज्वालामुखी, सबसे गहरा स्थान मेरियाना ट्रेंच, और इसमें ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है, इसमें क्या मूंगे की चट्टाने हैं, और विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल वित्तीय या मूंगे की दीवार है। तो आपका ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया प्रशांत महासागर के बारे में। अब चलते हैं दूसरे महासागर की तरफ, जिसका नाम है अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर के बारे में क्या कुछ पॉइंट्स हैं? इसे अंध महासागर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अंध महासागर, यानी अटलांटिक महासागर का दूसरा नाम अंध महासागर भी है। दूसरा पॉइंट, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा, कौन सा? दूसरा सबसे बड़ा महासागर भी हमारा कौन सा है? अटलांटिक महासागर। पहला था प्रशांत महासागर सबसे बड़ा, और दूसरे नंबर का है हमारा अटलांटिक महासागर। और तीसरा पॉइंट है सबसे गहरा स्थान, यानी अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान क्या है? वो है आपकी प्यूर्टो रिको गर्त। कौन सी? प्यूर्टो रिको गर्त। तो अटलांटिक महासागर के बारे में 3 पॉइंट है, इससे बाहर नहीं जाएगा कि इसका दूसरा नाम अर्ध महासागर है, दूसरा विश्व का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महासागर है, और तीसरा इसके सबसे गहरे स्थान नाम है प्यूर्टो रिको गर्त। अगला पॉइंट है इसका चौथा, बरमूडा ट्रायंगल उत्तर अटलांटिक महासागर का एक ऐसा क्षेत्र है जहां खतरनाक हवाओं के चलते कई जगह जहाज लापता हो जाते हैं। यानी आपने देखा होगा कि एक आता है कुछ चैनल में, एक रहस्यमय स्थान बरमूडा ट्रायंगल। यह बताते हैं कि जो जहाज निकल गया ऊपर से, ऊपर आगे नहीं बढ़ पाता, वो भी लापता हो जाता है। तो वो बरमूडा जो ट्रायंगल है वो क्या है? वो खतरनाक हवाएं हैं। ये हवाएं इस तरह एक चलती हैं घूम के चारों तरफ से, कि वो जो विमान वाला होता है वो लापता हो जाता है। तो कहां पर होता है बरमूडा ट्रायंगल? ये हमारा है अटलांटिक महासागर क्षेत्र में, यानी कि उत्तर अटलांटिक महासागर का क्या होता है? उत्तर अटलांटिक महासागर का क्षेत्र है बरमूडा ट्रायंगल। पांचवा, इस महासागर के उत्तर की ओर शांत और स्थिर जल क्षेत्र है। यानी महासागर के उत्तर की ओर क्या है? एक बिल्कुल शांत क्षेत्र, बिल्कुल यहां बिल्कुल लगेगा नहीं कि समुद्र बह रहा है, शांत है बिल्कुल। इसको कहते हैं सारगैसो सागर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सारगैसो सागर कहां पर है? तो कहां पर इसमें ऑप्शन में क्या लगेंगे? अटलांटिक महासागर में, यानी उत्तर अटलांटिक में, इस महासागर के उत्तर की ओर जो क्षेत्र है शांत, उसी को बोलते हैं सारगैसो सागर। तो कुल 5 पॉइंट हुए अटलांटिक महासागर के बारे में। दूसरा नाम अंध महासागर, विश्व का दूसरे नंबर सबसे बड़ा महासागर, सबसे गहरा स्थान क्या है इसमें? प्यूर्टो रिको गर्त, और बरमूडा ट्रायंगल भी इसी महासागर में है, और यहां पर सारगैसो सागर है, वो भी हमारा अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो 5 पॉइंट हुए। अब चलते हैं अगला तीसरा महासागर, यानी कि हिंद महासागर। हिंद महासागर की हमारे हिंदुस्तान नीचे है बिल्कुल, और ये क्या है? यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। और दूसरा क्या है? इस महासागर का सबसे गहरा स्थान क्या है? सुंडागर्त। क्या है इसमें? सुंडागर्त। यानी हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान आएगा तो क्या लिखेंगे सुंडागर्त। अटलांटिक का था हमारा प्यूर्टो रिको गर्त। अब चलते हैं चौथे महासागर की तरफ, आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर क्या है? यह चौथे नंबर का तो सबसे छोटा है। यह दुनिया का सबसे छोटा महासागर है। देखो, उससे बड़ा महासागर पूछे तो हम लिखेंगे प्रशांत महासागर। यह सबसे छोटा पूछे कि पूरी दुनिया का सबसे छोटा महासागर कौन सा है, वो है हमारा आर्कटिक। कौन सा? आर्कटिक महासागर। और ये कहां पर है? ये उत्तरी गोलार्ध में है, यानी उत्तरी ध्रुव पर। पृथ्वी हमारी 200 बटी हुई है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो ये उत्तर नॉर्थ पोल में, या कह सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में स्थित है आर्कटिक महासागर। दूसरा, इसे छिपता हुआ महासागर भी कहते हैं, यानी आर्कटिक महासागर को हम छिपता हुआ महासागर भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि वर्ष के अधिकांश समय तक यह बर्फ से ढका रहता है, जिससे आइस से, बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसको हम छिपता हुआ महासागर भी कहते हैं। तो अब
इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है कि क्षेत्रफल व गहराई दृष्टि से, कभी कभी क्रम पूछ लेते हैं, 4 5 7 दिन नाम दे देंगे चारों के, फिर बताएंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बताइए या गहराई दृष्टि से, या तो क्षेत्रफल दृष्टि से या गहराई दृष्टि से। इनको आरोही क्रम में लिखो या अवरोही क्रम में लिखो, ठीक है ना। तो सबसे गहरा हमारा कौन सा सागर है? प्रशांत महासागर। और इससे कम है हमारा अटलांटिक महासागर, इससे कम है हमारा हिंद महासागर, और सबसे छोटा है हमारा आर्कटिक महासागर। अब चलते हैं अन्य महासागर की तरफ। तो इसमें है मुख्य काला सागर। काले सागर की क्या विशेषता है कि यह यूरोप में स्थित सागर है। ये काला सागर कहां स्थित है? यूरोप में। और दूसरा, इससे 6 देशों में सीमा लगती हैं, यानी काला सागर से 6 देशों की सीमाएं लगती हैं, और ये यूरोप में स्थित है। अगला है हमारा मृत सागर, इसे कहते हैं डेड सी। इसी की विशेषता है, पहला, जॉर्डन व इजराइल के मध्य स्थित है, यानी जो मृत सागर है वह जॉर्डन और इजराइल के बीच स्थित है। दूसरा, अधिकतम गहराई 300 मीटर के लगभग है। मृत सागर की जो मैक्सिमम डेप्थ है, गहराई, वो कितनी है? 300 मीटर। अगला पॉइंट है इसमें, इसी में, वॉन झील। वॉन झील की लवणता सबसे अधिक है। वॉन झील की लवणता है 330%। तो वॉन झील के बाद सबसे अधिक लवणता मृत सागर की है, इसकी लवणता है 238, और वॉन झील की है 330। कह सकते हैं कि वॉन झील की लवणता के बाद दूसरे नंबर पर हमारा मृत सागर आता है, इसकी लवणता 238% है। चौथा, सागरी जल की लवणता में सोडियम क्लोराइड NaCl का सबसे अधिक योगदान है। ये पॉइंट, ये क्वेश्चन बताता है कि जो सागरी जल में जो खारापन है, लवणता है, ये किस कारण है? तो ये हमारा सोडियम क्लोराइड NaCl, यानी खाने वाला नमक। अगला सागर है आपका कैस्पियन सागर। कौन सा? कैस्पियन सागर। इसके बारे में चलते हैं, बताते हैं। यह विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। आता क्वेश्चन आता है इसमें कि विश्व में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आंसर होगा कैस्पियन सागर। दूसरा, 5 देशों की सीमाएं से लगती हैं, यानी कैस्पियन सागर से 5 देशों की सीमाएं लगती हैं। अब चलिए इससे संबंध में कौन क्वेश्चन आ सकते हैं, उसमें चलते हैं। तो पहला है, सारगेसो सागर किस महासागर से संबंधित है? जो सारगेसो सागर है वह किस महासागर से संबंधित है? तो पहले पढ़ाया था हमने, वह हमारा उत्तरी अटलांटिक महासागर, यानी जो सारगेसो सागर है उसका संबंध है उत्तरी अटलांटिक महासागर से। दूसरा, सारगेसो सागर की क्या विशेषता है? तो उसकी विशेषता है इसमें इसकी विशिष्ट समुद्री वनस्पति, यानी इसमें स्पेशल जो समुद्री वनस्पति है वो इस सारगेसो सागर की विशेषता है। अगला तीसरा, विश्व का सबसे बड़ा महासागर। उसमें बताता है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो वो है हमारा प्रशांत महासागर। और विश्व का सबसे छोटा पूछ रहे महासागर, तो कौन सा? हमारा आर्कटिक महासागर। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर हमारा हो गया प्रशांत महासागर, और सबसे छोटा हो गया हमारा आर्कटिक महासागर। अगला, मेरियाना ट्रेंच। मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित गहरा ट्रेंच है? तो जो मेरियाना ट्रेंच है वो प्रशांत महासागर में स्थित गहरा ट्रेंच है। कौन सा? मेरियाना ट्रेंच कहां, किस महासागर में ट्रेंच गहरा? वो है हमारी प्रशांत महासागर में। अगला पांचवा, अग्निवलय, इसको बोलते हैं हम रिंग ऑफ फायर। तो अग्निवलय या रिंग ऑफ फायर की उपस्थिति किस महासागर में है? तो अग्निवलय या रिंग ऑफ फायर की उपस्थिति है प्रशांत महासागर में। अगला 6वां क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग कौन सा है? तो अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग है, उसका नाम है प्यूर्टो रिको ट्रेंच, यानी अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग कहलाता है प्यूर्टो रिको ट्रेंच। अगला 7वां है, बरमूडा ट्रायंगल। जो बरमूडा ट्रायंगल बनता है वो किस महासागर में है? तो वह है हमारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में। जो बरमूडा ट्रायंगल है
वो उत्तरी अटलांटिक महासागर में बनता है। अगला है 8वां, समुद्र पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग घेरे है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, परीक्षा में आता है। जो समुद्र है वो पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग घिरे हुए है, तो वो घिरे हुए है 70%, यानी कि 70%। अगला है 9वां, किस सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती है। यानी कौन सा ऐसा सागर है जिसका जो बॉर्डर है वो 3 महाद्वीपों को टच करता है, तो उसका नाम है भूमध्य सागर। यानी भूमध्य सागर की जो सीमा है वो 3 महाद्वीपों को टच करती है। अगला 10वां, सारगेसो समुद्र किस महासागर में स्थित है। जो सारगेसो समुद्र है, सारगेसो सागर है, वो किस महासागर में है, तो वो है हमारा अटलांटिक महासागर में। अगला, कोरल रीफ पाई जाती है। कोरल रीफ कहां पाई जाती है, तो कोरल रीफ पाई जाती है कर्क व मकर रेखा के मध्य तटीय क्षेत्रों में। यानी जो कोरल रीफ है वो कर्क और मकर रेखा के मध्य तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला है 12वां, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी। तो विश्व की पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, वो है मैक्सिको की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी। अगला 13वां चलते हैं, प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है, तो वो है क्वींसलैंड के निकट। किसके निकट, क्वींसलैंड के निकट। अगला 14वां, सबसे लवड़ी सागर। सबसे लवड़ता किस सागर में है, तो वो हमारा डेथ सी में। किसमें, मृत सागर में। अगला है 15वां, ग्रेट बैरियर रीफ कहां स्थित है, तो ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है प्रशांत महासागर में। किसमें, प्रशांत महासागर में। 16वां, सुंडा ट्रेंच स्थित है। सुंडा ट्रेंच कहां स्थित है, तो सुंडा ट्रेंच स्थित है हिंद महासागर में। किसमें, हिंद महासागर में। अगला 17वां, टर्की किसके बीच स्थित है, तो टर्की स्थित है काला सागर व भूमध्य सागर के मध्य में। तो फ्रेंड्स, इस पर आपका एक टॉपिक महासागर का पूर्ण हुआ। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल आरके सक्सेस मंत्रा को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। अगला 6वां क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग कौन सा है। तो अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग है, उसका नाम है प्यूर्टो रिको ट्रेंच। यानी अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग कहलाता है प्यूर्टो रिको ट्रेंच। अगला 7वां है, बरमूडा ट्रायंगल। जो बरमूडा ट्रायंगल बनता है वो किस महासागर में है, तो वह है हमारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में। जो बरमूडा ट्रायंगल है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर में बनता है। अगला है 8वां, समुद्र पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग घेरे है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, परीक्षा में आता है। जो समुद्र है वो पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग घिरे हुए है, तो वो घिरे हुए है 70%, यानी कि 70%। अगला है 9वां, किस सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती है। यानी कौन सा ऐसा सागर है जिसका जो बॉर्डर है वो 3 महाद्वीपों को टच करता है, तो उसका नाम है भूमध्य सागर। यानी भूमध्य सागर की जो सीमा है वो 3 महाद्वीपों को टच करती है। अगला 10वां, सारगेसो समुद्र किस महासागर में स्थित है। जो सारगेसो समुद्र है, सारगेसो सागर है, वो किस महासागर में है, तो वो है हमारा अटलांटिक महासागर में। अगला, कोरल रीफ पाई जाती है। कोरल रीफ कहां पाई जाती है, तो कोरल रीफ पाई जाती है कर्क व मकर रेखा के मध्य तटीय क्षेत्रों में। यानी जो कोरल रीफ है वो कर्क और मकर रेखा के मध्य तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला है 12वां, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी। तो विश्व की पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, वो है मैक्सिको की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी। अगला 13वां चलते हैं, प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है, तो वो है क्वींसलैंड के निकट। किसके निकट, क्वींसलैंड के निकट। अगला 14वां, सबसे लवड़ी सागर। सबसे लवड़ता किस सागर में है, तो वो हमारा डेथ सी में। किसमें, मृत सागर में। अगला है 15वां, ग्रेट बैरियर रीफ कहां स्थित है, तो ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है प्रशांत महासागर में। किसमें, प्रशांत महासागर में। 16वां, सुंडा ट्रेंच स्थित है। सुंडा ट्रेंच कहां स्थित है, तो सुंडा ट्रेंच स्थित है
हिंद महासागर में। किसमें? हिंद महासागर में। अगला 17वां, टर्की किसके बीच स्थित है? तो टर्की स्थित है काला सागर व भूमध्य सागर के मध्य में। तो फ्रेंड्स, इस पर आपका एक टॉपिक महासागर का पूर्ण हुआ। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल आरके सस मंत्रा को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।